एपिसोड 46। खेती के स्तर को प्रारंभिक 8वें स्तर तक पदोन्नत किया गया। आत्मा की शक्ति बढ़ गई। स्नो लॉर्ड्स की सच्ची व्याख्या और आत्मदहन तकनीक दोनों को महान पूर्णता की स्थिति तक विकसित किया गया था। इससे लिंगजियो को स्वर्गीय ड्रैगन के स्वर्ण शरीर का अभ्यास करने के लिए अच्छी परिस्थितियां प्रदान हुईं। उसके हाथ में 2 कियानयुआन हड्डी बदलने वाली गोलियां थीं। प्रत्येक कियानयुआन अस्थि परिवर्तन गोली बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए उसने पहले एक लेने की योजना बनाई। आखिरकार इस कियानयुआन अस्थि परिवर्तन गोली का उपयोग करने के लिए 8 या उससे अधिक के साधना स्तर की आवश्यकता थी, जो अन्य 2 गोलियों की तुलना में अधिक थी। एक समय में 2 लेना असहनीय होगा। कियानयुआन हड्डी बदलने वाली गोली लेने के बाद लिंगजियो को पता चला कि उसका अनुमान सही था। उस समय उसके शरीर की हड्डियां पूरी तरह से टूट गई थीं और ये दर्द आम लोगों के लिए असहनीय था। 7 दिन और 7 रातों तक लिंगजियो हिल भी नहीं सका और हर दिन उसे कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ काम जारी रखा। इसके अलावा उसकी साधना का स्तर वुमाई के 8वें स्तर तक पहुंच गया था और मजबूत सच्चे सार के साथ वह पागल नहीं होगा या उसके साथ छिद्रों से खून नहीं बहेगा। एकमात्र परेशानी तो दर्द थी। दर्द लगभग असहनीय था। कोई आश्चर्य नहीं कि इस कियानयुआन बोन चेंजिंग पिल को इस्तेमाल करने से पहले 8वें स्तर से ऊपर मार्शल नसों की खेती की आवश्यकता होती है। इस तरह का दर्द और इस बल का प्रभाव वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसे 7वें स्तर से नीचे की योद्धा सहन कर सके। 7 दिन और 7 रातों के बाद अंततः दर्द कम हो गया। इस समय लिंगजियो ने स्नो लॉर्ड्स का सच्चा समाधान और स्वर्गीय ड्रैगन का सुनहरा शरीर को पूरी तरह से संचालित किया, जिससे पर्वत और नदी मार्शल आत्मा की अवशोषण शक्ति को इसकी ऊपरी सीमा तक पहुंचा दिया गया। पागल औषधीय शक्ति उसके शरीर में डालना जारी रखा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि स्वर्गीय ड्रैगन के स्वर्ण शरीर के दूसरे स्तर की बेड़ियां टूटने लगी थीं और तीसरे स्तर पर पदोन्नत होने का एक हल्का सा एहसास था। शरीर की मजबूती भी तेजी से बढ़ रही थी और गति भी अद्भुत थी। महान पूर्णता क्षेत्र में सच्चे हिम कमल समाधान और पर्वत और नदी मार्शल आत्मा की जादुई समलन गति के साथ लगभग 10 दिनों के बाद इस कियानयुआन हड्डी बदलने वाली गोली का औषधीय प्रभाव अंततः मूल रूप से पूरी तरह से अवशोषित हो गया था। हाँ, लिंगजियो खुद को रोक नहीं सका और हिंसक रूप से चिल्लाया और अपने शरीर में मौजूद अपशिष्ट गैस को बाहर निकाल दिया। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से खड़ा हो गया। ये स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि पूरे शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा की मजबूती में काफी सुधार हुआ है। विशेषकर हड्डियों की कठोरता, जो संभवतः किसी भी अच्छे खजाने से कम नहीं है। ये केवल शारीरिक शक्ति है, स्काई ड्रैगन गोल्डन बॉडी का उपयोग करने से पहले। साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान स्नो लॉर्ड्स ट्रू सॉल्यूशन के बार बार संचालन के कारण उनकी साधना में भी सूक्ष्म रूप से सुधार हो रहा है। हालांकि यह उतना तेज नहीं है जितना तब था जब उसने पहले शीर्ष ग्रेड जेन्युआन गोली ली थी। ऐसा लगता है कि यह मार्शल नस के 8वें स्तर की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोने के आसपास है। इस समय उनकी साधना मार्शल नस के शुरुआती 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई है, सीमा को तोड़ने के करीब है और 8वें स्तर से केवल एक पेपर दूर है। और उसका स्काई ड्रैगन गोल्डन बॉडी अंततः दूसरे स्तर की बेड़ियों को तोड़ दिया और एक कियानयुआन हड्डी बदलने वाली गोली के प्रभाव के तहत तीसरे स्तर पर पदोन्नत किया गया। शरीर को मजबूत करने के अलावा स्काई ड्रैगन गोल्डन बॉडी के तीसरे स्तर में 2 विशेष संकेत हैं। एक है स्काई ड्रैगन टेंडन का उत्पादन करना और दूसरा है स्काई ड्रैगन स्केल को संघनित करना। इन दोनों चिन्हों में कोई अंतर नहीं है। लिंगजियो ने सबसे पहले आकाश ड्रैगन के तराजू को समझा। जब उन्होंने अपने सच्चे सार को तियानलोंग जिनशेन तकनीक में एकीकृत किया, तो उनके शरीर की सतह पर सुनहरे तराजू की एक परत दिखाई देने लगी। हालांकि ये तराजू फिलहाल केवल पारदर्शी हैं और ये मंडराते ही रहेंगे। हालांकि फिर भी तराजू द्वारा लाया गया भयानक बचाव जेजुआन जिनशेन जुए से कहीं अधिक मजबूत है। अब से लिंगजियो की रक्षा ने एक और गुणात्मक छलांग लगाई है। तियानलोंग स्केल कवच, यह न केवल देखने में शानदार है बल्कि रक्षा के मामले में भी अत्यंत शक्तिशाली है। और सबसे अच्छी बात कि तियानलोंग स्केल आर्मर का उपयोग अटैचमेंट के विभिन्न भागों के अनुसार हमले को मजबूत करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने हाथों को तियानलोंग स्केल कवच से लपेट लें तो हमला अधिक शक्तिशाली होगा। इसके अलावा जब तियानलोंग स्केल कवच पूरे शरीर से जुड़ा होता है तो ये पूर्ण रक्षा के बराबर होता है। हजारों योद्धाओं के बीच शटल
भले ही हजारों लोगों की घेराबंदी और साजिश का सामना करना पड़ रहा हो, जब तक कि उसकी रक्षा को तोड़ा नहीं जा सकता, उसे चोट भी नहीं लगेगी। इस बिंदु पर मूल रूप से लोगों की संख्या अब उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। दुश्मन उसे खत्म करने के लिए मानव तरंग रणनीति का उपयोग करना चाहता है, जो एक मूर्खतापूर्ण सपने के अलावा और कुछ नहीं है। बेशक इसका एक कारण है कि ड्रैगन स्केल कवच उत्पन्न होने के बजाय संघनित होता है। इसका कारण कि लिंगजियो का वर्तमान सच्चा सार ड्रैगन स्केल कवच को चालू रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। सामान्यतः ड्रैगन गोल्डन बॉडी जैसी असाधारण मार्शल आर्ट के लिए, भले ही वह 8वें स्तर का शीर्ष मार्शल कलाकार हो, ड्रैगन स्केल कवच को 20 सांसों तक धारण करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। तो ये ड्रैगन स्केल कवच कई रक्षात्मक खजानों की तरह मूल रूप से एक जीवन रक्षक चीज के रूप में उपयोग किया जाता है, और आमतौर पर इसका उपयोग तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण न हो। लिंगजियो का वर्तमान सच्चा सार बहुत मजबूत है, 8वें स्तर के शिखर मार्शल कलाकार के सच्चे सार से कहीं अधिक मजबूत है, और मूल रूप से 9वें स्तर के शिखर मार्शल कलाकार के कुल सच्चे सार के समान है। इसलिए उसके लिए ड्रैगन स्केल कवच को 100 सांसों तक अपने पास रखना कोई समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त उसकी पर्वतीय और नदी मार्शल आत्मा सच्चे सार को खा सकती है, इसलिए जितने अधिक दुश्मन होंगे उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। आमतौर पर वह ड्रैगन स्केल कवच को संघनित करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन जब हजारों सैनिकों का सामना करना पड़ता है तो यह कोई समस्या नहीं है, भले ही वह संघनित करता रहे, क्योंकि वापस निगला गया सच्चा सार स्वर्गीय ड्रैगन स्केल कवच को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने अनुमान लगाया है, स्वर्गीय ड्रैगन स्केल कवच का उपयोग किए बिना मार्शल नस के 8वें स्तर से नीचे के योद्धा उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जब तक कि उनके पास कोई जादुई हथियार न हो। और एक बार जब वह स्वर्गीय ड्रैगन स्केल कवच का उपयोग करता है, तो अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह पूरी तरह से अजेय हो सकता है, भले ही वह मार्शल वेन के 8वें स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार हो। वह प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से थका सकता है। जहां तक मार्शल वेन के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण में मार्शल कलाकार की बात है, तो उसके लिए अभी भी इससे निपटना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम वही सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। लगभग आधे महीने तक लिंगजियो ने स्वर्गीय ड्रैगन गोल्डन बॉडी के 3रे स्तर की खेती को पूरी तरह से समेकित किया और शेष औषधीय शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, और स्वर्गीय ड्रैगन स्केल कवच के उपयोग में निपुणता प्राप्त करने का प्रयास किया। आखिरकार ये भी एक कौशल है। स्वर्गीय ड्रैगन स्केल कवच का उपयोग कब और कहां करना है, ये सभी विशेष हैं। पूरे शरीर को ढकने से निश्चित रूप से सबसे खराब रक्षात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय रक्षा के लिए रक्षा बल एक बिंदु पर केंद्रित होता है, और प्रभाव स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होता है। कुंजी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस दुश्मन का सामना कर रहे हैं। सौभाग्य से उसके पास एक मार्शल सोल क्लोन है, इसलिए वह बार बार प्रयास और अभ्यास कर सकता है। आधे महीने के बाद उन्होंने स्वर्गीय ड्रैगन स्केल कवच के उपयोग में महारत हासिल कर ली है, और स्वर्गीय ड्रैगन गोल्डन बॉडी का 3रा स्तर भी पूरी तरह से स्थिर है। ये सिर्फ इतना है कि स्वर्गीय ड्रैगन टेंडन की खेती अभी तक नहीं की गई है, लेकिन वह जल्दी में नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि वह जो चाहता है उसे वह जल्दी में नहीं पा सकता। वह जितना अधिक चिंतित होगा, उतना ही अधिक उसके लिए भटक जाना आसान होगा। उनकी वर्तमान साधना गति पहले से ही अद्भुत थी, इसलिए वास्तव में जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी जो नुकसान के लायक नहीं होगा। पिछले आधे महीने में, क्योंकि उसने कियानेवान हड्डी बदलने की गोली और अन्य आध्यात्मिक दवाएं नहीं ली थी, लिंगजियो ने एक बार फिर छाया साधना गुप्त विधि का उपयोग किया। मुख्य दल ने स्काई ड्रैगन गोल्डन बॉडी की साधना को मजबूत करना जारी रखा और स्काई ड्रैगन स्केल कवच के उपयोग में निपुणता हासिल की। 2 क्लोनों में से एक ने मार्शल आत्मा के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया और नए विशेष कौशल विकसित करने के लिए तैयार किया। क्योंकि पहले 2 नई मार्शल आत्माओं का विलय हो चुका था, इसलिए यह आवश्यक था। दूसरा व्यक्ति ईश्वर कारागार राजा मुट्ठी का अभ्यास करने में लगा रहा। क्लोन विश्लेषण और समझने के लिए पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा का भी उपयोग कर सकता है, और मुख्य शरीर की स्मृति भी साझा की जाती है, इसलिए पिछले युद्ध में लिंगजियो को प्राप्त लाभ भी क्लोन द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसलिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करना और क्लोन का उपयोग करना काफी प्रभावी है। अंततः आधे महीने के अंत में क्लोनों में से एक ने भूत जहाज अवशेष आत्मा, विशाल तलवार अवशेष आत्मा और थंडर भालू अवशेष आत्मा को 90% तक बढ़ा दिया।
और रक्त छाया मार्शल आत्मा और छाया परिवर्तन की 13 तलवारें का उपयोग करके उन्होंने एक नई अंतिम चाल को समझा, रक्त छाया विनाश। रक्त छाया विनाश विशालकाय आत्मा मार की शक्ति और रक्त चाकू छाया राजा मार की चालाक चाल से अलग है। यह एक छुरा घोंपने वाली चाल है, एक पल में गायब हो जाना, एक पल में प्रकट हो जाना, जिससे दुश्मन के लिए बचाव करना मुश्किल हो जाता है। एक अन्य क्लोन ने भी भगवान जेल राजा मुट्ठी की दूसरी चाल हॉर्स फेस क्रशिंग को सफलतापूर्वक विकसित किया। बैल मुख और घोड़े मुख, मूलतः दो चालों का संयोजन। अब जब दोनों चालें पूरी तरह समझ ली गई हैं, तो शक्ति स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ गई है और उसकी आत्मिक शक्ति आसमान छू रही है। यद्यपि यह गॉड प्रिजन किंग फिस्ट स्पष्ट रूप से केवल एक अर्ध-अलौकिक मार्शल आर्ट है, लेकिन इसका हमला संभवतः प्रवेश स्तर के अलौकिक मार्शल आर्ट से भी बदतर नहीं है। प्रशिक्षण की गति इतनी तेज है और समझने की क्षमता इतनी मजबूत है। निश्चित रूप से माउंटेन एंड रिवर मार्शल सोल के जादुई प्रभाव के लिए धन्यवाद। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे लोग लगातार इस मार्शल आत्मा के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि यह एक घातक आपदा ला सकता है, लेकिन इस मार्शल आत्मा द्वारा लाए गए लाभ भी बहुत बड़े हैं। उसने निर्णय लिया है कि वह पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा को कभी भी दूसरों के सामने उजागर नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी स्थिति न हो कि उसे मरना पड़े। ये चीज दोधारी तलवार है। यह आपको बहुत लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन यह आपके लिए बहुत बड़ा खतरा भी ला सकती है। अब तक लिंगजियो ने 1 महीने से अधिक समय तक अभ्यास किया है और छिपे हुए संप्रदाय के विस्तार मूल्यांकन से पहले 2 महीने से भी कम समय है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यदि वह सड़क पर दौड़ता है तो वह कुछ समय बर्बाद करेगा, इसलिए वास्तव में उसके पास अपनी ताकत में सुधार करने के लिए बचा समय केवल 1 महीने से अधिक है। हालांकि 1 महीने के एकांतवास के बाद वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए और उनके शरीर के सभी अंग सुस्त पड़ गए। ये जानते हुए कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, लिंगजियो ने फिर भी अस्थायी रूप से अभ्यास रोक दिया और कुछ स्वादिष्ट भोजन करने और आराम करने के लिए बाहर जाने की तैयारी की। एकांतवास के दौरान उन्होंने सूखा भोजन जैसे सूखा मांस खाया, जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। असाधारण क्षेत्र के तहत भले ही ताकत मजबूत हो, ये सिर्फ एक नश्वर शरीर है और अच्छा खाना अच्छा नहीं है। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन शरीर के कार्यों की पुनः प्राप्ति के लिए बहुत प्रभावी है। प्रशिक्षण कक्ष से निकलने के बाद लिंगजियो ने छोटे ताओवादी लड़के से भोजन तैयार करने में मदद करने के लिए कहा। यद्यपि वह मास्टर बैयुन का केवल प्रारंभिक स्तर का शिष्य था, लेकिन बैयुन मंदिर में उसकी स्थिति छोटे ताओवादी लड़के के बराबर नहीं थी। क्या हाल ही में कुछ दिलचस्प हुआ है? भोजन परोसे जाने के बाद लिंगजियो ने खाते समय छोटे ताओवादी लड़के से पूछा। मिस्टर लिंग, पिछले महीने की सबसे बड़ी बात कि मिस्टर जुओ लिंग को मार्शल वेन साधना के 9वें स्तर पर पदोन्नत किया गया है। छोटे ताओवादी लड़के ने उत्तर दिया। मार्शल वेन का एक और 9वां स्तर? ऐसा लगता है कि मुझे और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। लिंगजियाओ ने मन ही मन सोचा। मिंगटियन के बारे में क्या उसकी साधना का स्तर सुधर गया है? श्री मिंगटियन की साधना का स्तर भी मार्शल शिरा के शुरुआती 9वें स्तर से मार्शल शिरा के अंतिम 9वें स्तर तक बढ़ा दिया गया है। छोटे ताओवादी लड़के ने उत्तर दिया। क्या जुओ लिंग की मार्शल नस के 9वें स्तर पर पदोन्नति की तुलना में इस खबर ने निस्संदेह उसे अधिक झटका दिया। ऐसा लगता है कि मास्टर बैयुन ने इन दोनों को विशेष उपचार दिया है। मैंने सैन्य योग्यता अंकों के साथ अमृत का आदान प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वे दोनों उन्हें इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। ये सचमुच ईर्ष्यापूर्ण है। बेशक, भले ही मास्टर बैयुन के विशेष उपचार को छोड़ दिया जाए, इन दोनों की क्षमता पूरे बैयुन प्रांत और यहाँ तक कि तियानलोंग महाद्वीप में बहुत दुर्लभ है। मिंगटियन 16 वर्ष की आयु में मार्शल शिराओं के 9वें स्तर तक पहुंच गया था। जुओ लिंग को मार्शल वेन्स के 9वें स्तर पर पदोन्नत किया गया था जब वह सिर्फ 16 वर्ष का था। इससे उसके आसपास के प्रतिभाशाली लोग बहुत मंद दिखने लगे, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मास्टर बैयुन ने सोचा कि केवल वे दोनों ही युहुआ संप्रदाय में स्थिर रूप से प्रवेश कर सकते हैं। लिंग यीक्सु और लिंगजियो आखिरकार जीवन की शुरुआती रेखा में पीछे रह गए, इसलिए इन दोनों की तुलना में वे इतने बुरे नहीं लगते। और कुछ लिंगजियो थोड़ा आश्चर्य के बाद शांत हो गया। अतीत में उससे अधिक उच्च साधना वाले कई प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन वह पहले से ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था, और यहाँ तक कि मिंगटियन और जुओ लिंग के साथ उसका अंतर भी कम होता जा रहा था। इसलिए यद्यपि उसे अत्यावश्यकता का एहसास हुआ, फिर भी उसने खुद को कमतर नहीं समझा। इसके बजाय उसकी लड़ने की भावना और मजबूत हो गई। हाँ,
छोटे ताओवादी ने कुछ देर सोचा और कहा, लगभग 10 दिन पहले एक आदमी जो मास्टर बयून का भतीजा होने का दावा करता था, मास्टर से बात करने के लिए बयून मंदिर आया था। बातचीत बहुत अच्छी नहीं थी और उसने लड़ाई भी की। लड़ा? हाँ, मास्टर लिंग, आप शायद यह नहीं जानते कि मास्टर अपने भतीजे का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। वह केवल 20 चालों के बाद ही हार गया था। मास्टर मिंगटियन और मास्टर ज़ुओलिंग ने उस समय ये देखा था। छोटे ताओवादी ने अचानक अपनी आवाज़ कम कर दी और कहा, शायद उन्होंने सोचा होगा कि ऐसी बातों को यूं ही प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। लिंग जियाओ हैरान रह गया। अभी कुछ ही समय बीता है और मास्टर बयून, जो कभी उत्तरी हान साम्राज्य और यहाँ तक कि मानव जाति के पवित्र राजवंश में अजेय थे, लगातार 2 बार पराजित हो चुके हैं। दुनिया सचमुच बहुत बड़ी है और यहाँ बहुत सारे मजबूत लोग हैं। ठीक है, तुम सामान रख दो, मैं खाना खा चुका हूँ। जब लिंग जियो ने सवाल पूछा, तब तक वह सारा खाना खा चुका था। छोटे ताओवादी लड़के के शब्दों ने उसे बहुत ज्यादा तत्परता का एहसास कराया। वह थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। जब उसे लगा कि उसका शरीर ठीक हो गया है, तो वह अभ्यास जारी रखने के लिए प्रशिक्षण कक्ष में वापस चला गया। भारी दबाव एक मजबूत लड़ाकू भावना में बदल गया। लिंग जियाओ ने और भी कठिन अभ्यास किया। भनभनाना, प्रधान राज्य में मजबूत लड़ाई की भावना के प्रभाव में पहाड़ और नदी की मार्शल भावना में भारी परिवर्तन आया। मूल छोटा पहाड़ी गांव इस समय एक कस्बे में बदल गया और अधिक निवासी वहां रहने लगे। ये तो महज दिखावा था। गहरा लाभ की पिछले त्वरण प्रभाव में और सुधार किया गया है और माउंटेन और रिवर मार्शल सोल और लिंगजियो की आत्मा के सम्मिलन को और गहरा किया गया है। पिछली सम्मिलन डिग्री 0.1% से लेकर अब सम्मिलन डिग्री 10% तक पहुंच गई है। ये 10 गुना वृद्धि है। सम्मिलन की डिग्री जितनी अधिक होगी, पर्वत और नदी मार्शल आत्मा पर लिंगजियो का नियंत्रण उतना ही अधिक स्थिर होगा। उसका मानना है कि एक दिन ये पर्वत और नदी मार्शल आत्मा पूरी तरह से उसकी आत्मा के साथ एकीकृत हो जाएगी। उस समय पहाड़ और नदी वह हैं और वो पहाड़ और नदी है और उनके बीच कोई अंतर नहीं होगा। और पर्वत और नदी मार्शल आत्मा का प्रभाव पूरी तरह से लागू होगा। सम्मिलन के लाभ तत्काल हैं। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल से निकलने वाली ऊर्जा की धारा तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे उसे वास्तव में गर्म पानी के झरने में स्नान करने जैसा आरामदायक महसूस होता है। उन्होंने इस अवसर को बर्बाद नहीं किया और जल्दी से स्वर्गीय ड्रैगन गोल्डन बॉडी का संचालन किया। इस बार अभ्यास में आधा महीना और लग गया। उसके शरीर का प्रत्येक कंडरा पूर्ण रूप से रूपांतरित हो गया और स्वर्गीय ड्रैगन कंडरा बन गया। इसका अर्थ ये भी है कि उसने स्वर्गीय ड्रैगन स्वर्ण शरीर के तीसरे स्तर की 2 अवस्थाओं का सफलतापूर्वक अभ्यास कर लिया है। ड्रैगन टेंडन से ताकत, सहन शक्ति, लचीलापन, गति आदि में व्यापक सुधार आया। इतना ही नहीं, ड्रैगन टेंडन की खेती करने के बाद उसकी खेती का स्तर लगातार बढ़ता गया और वह वास्तव में एक ही झटके में वुमाई के 8वें स्तर से वुमाई के 8वें स्तर तक पहुंच गया। वह महसूस कर सकता था कि इस समय उसकी ताकत बिल्कुल अद्भुत थी। 8वें स्तर से नीचे कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। भले ही वह एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, फिर भी उसके पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर वह वुमाई के 9वें स्तर पर एक मार्शल कलाकार का सामना करता, तो भी संभावनाएं 50-50 थीं और वह ड्रैगन स्केल कवच के साथ प्रतिद्वंद्वी को मारने में भी सक्षम हो सकता था। हालांकि सफलता की गति बहुत तेज थी और लिंगजियो ध्यान आकर्षित करने से डरता था, इसलिए उसने टेम्पलेट को वुमाई के 8वें स्तर पर समायोजित कर दिया। इस तरह उस पर संदेह नहीं किया जाएगा और यह भी नहीं कहा जा सकता कि अपनी साधना के स्तर को छिपाने से कई लाभ होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये दुश्मन को अचानक पकड़ सकता था। अभ्यास रोककर लिंगजियाओ प्रशिक्षण कक्ष के दरवाजे से बाहर चला गया। दरवाजे के बाहर आकाश में अभी अभी सूर्योदय हुआ था और लाल सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उग रहा था। सर, आप अंततः एकांतवास से बाहर आ गए हैं। लिंग ने दरवाजे के बाहर गलियारे पर झुकी और लिंगजियो को देखा। उसके चेहरे पर परमानंद की झलक थी। आपकी साधना वास्तव में मार्शल आर्ट के 7वें स्तर तक पहुंच गई है। बुरा नहीं है। लिंग मेई की शारीरिक क्षमता भी बहुत अधिक है। उसके पास पहले अच्छी परिस्थितियां नहीं थीं। अब जब वह मास्टर बेयून की शिष्या बन गई है, तो उसकी साधना की गति स्वाभाविक रूप से छलांग और सीमा से बढ़ गई है। यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। शिलेई, सिस्टर इजू, डाइवू, झुआ और फेयू सभी मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के शुरुआती चरण में आगे बढ़ चुके हैं।
दाई यूलिंग मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के अंतिम चरण में पहुंच गई है। ज़ुओ लिंग मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के शुरुआती चरण में आगे बढ़ गया है। मिंगटियन को मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के अंतिम चरण में पदोन्नत किया गया है और वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। लिंग मेई कड़वी मुस्कान के साथ बोली, चिंता मत करो, पहले तुम्हारी साधना का स्तर कम था, तुम आगे बढ़ जाओगे। लिंग जियो ने सांत्वना दी, युवा मास्टर, चिंता मत करो, लिंग मेई हतोत्साहित नहीं होगी। लिंग मेई मुस्कुराए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें यहाँ इंतजार करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, मास्टर ने कहा, आपको एकांत छोड़ने की तुरंत बाद सच्चे आत्मा महल में जाना चाहिए। छिपे हुए विश्व संप्रदाय के नामांकन का विस्तार करने से पहले केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बचा है। वह शायद 3 अनुशंसित स्थानों का चयन करने की योजना बना रहा है। लिंग मेई ने उत्तर दिया, चलो साथ चलते हैं। लिंग जियो ने सिर हिलाया और फिर वे दोनों तेजी से सच्ची आत्मा महल की ओर चल पड़े। लिंग मेई और लिंग जियाओ को छोड़कर ट्रू स्पिरिट पैलेस में हर कोई आ चुका है। कितना बड़ा अहंकार है। मास्टर ने मीटिंग बुलाई है और तुम देर से आने की हिम्मत कर रहे हो। फेयू ने अभी अभी मार्शल आर्ट साधना के 8वें स्तर को पार किया था, इसलिए उसे लगा कि बदला लेने का उसका अवसर आ गया है। उसे लग रहा था कि बदला लेने की बात को अब और टाला नहीं जा सकता। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो लिंग जियाओ जल्द ही उससे आगे निकल जाएगा और तब तक उसके पास कोई मौका नहीं बचेगा। आज जब उसने लिंग जियो को देखा तो उसका इरादा जानबूझकर उसे परेशान करने का था। दूसरा पक्ष पहला कदम उठाता है और फिर वह जीवन और मृत्यु की चट्टान पर टकराव का प्रस्ताव रखता है। इस तरह बदला लेना स्वाभाविक बात है। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियाओ ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने नीचे झुककर मास्टर बैयुन को सलाम किया और कहा, इस शिष्य को अभी अभी मास्टर के संबंध के बारे में पता चला है। कोई बात नहीं, बस बैठ जाओ। मास्टर बैयुन ने अपना हाथ हिलाया और लिंग जियो को दोष नहीं दिया। दरअसल इस बैठक को आज तक के लिए स्थगित करने का कारण ये था कि कई शिष्य एकांतवास में थे। प्रत्येक अभ्यास कक्ष की आभा के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि आज सभी शिष्य एकांतवास से बाहर होंगे। ये सिर्फ इतना है कि लिंग जियो एकांत से थोड़ा देर से बाहर आया, क्योंकि ये दोष निरर्थक है। गुरु आपका धन्यवाद। लिंग जियाओ पैर मोड़कर बैठ गया। ठीक है, अब जब सब लोग यहाँ आ गए हैं तो काम पर लग जाएं। ये कहकर मास्टर बैयुन ने मिंगटियान और ज़ुओ लिंग को स्नेह भरी नजरों से देखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दोनों उनके सबसे मूल्यवान शिष्य हैं और उन्होंने उन्हें निराश नहीं किया। वे सभी 16 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट साधना के 9वें स्तर को पार कर गए, जो वास्तव में दुर्लभ है। इसके अलावा हालांकि मिंगटियन की साधना मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के अंतिम चरण में ही है, लेकिन ताकत के मामले में वह 9वें स्तर के भीतर लगभग अजेय है। यहाँ तक कि लिंजे, मास्टर बैयुन और वान बेन भी उससे पीछे रह गए। ज़ुओ लिंग ने अभी अभी मार्शल आर्ट के 9वें स्तर को पार किया था, लेकिन उसके पास लिंजी और अन्य लोगों से लड़ने की ताकत भी थी। ये प्रतिभा है, स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों से अलग। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक सुधार सामान्य लोगों द्वारा किए गए सुधार से कई गुना या दर्जनों गुना अधिक होता है। 1 महीने से अधिक समय में यहोवा संप्रदाय का शिष्य भर्ती समारोह शुरू हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास यहोवा संप्रदाय के मूल्यांकन को पास करने का आत्मविश्वास है। मास्टर बैयुन का स्वर उम्मीद से भरा था। गुरु, चिंता मत करो। इस शिष्य को न केवल परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए, बल्कि यहोवा संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी बनना चाहिए। मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। शिष्य मिंगटियान से बदतर नहीं है। मिंगटियन और ज़ुओ लिंग ने एक के बाद एक कहा। इससे पहले कि कोई और बोल पाता, मास्टर बैयुन जोर से हंस पड़े और बोले, हाँ, ठीक है, ठीक है। आप वास्तव में मेरे सबसे उत्कृष्ट शिष्य हैं और मैं निश्चित रूप से आपकी बातों पर विश्वास करूंगा। ऐसा लग रहा था कि मास्टर बैयुन के मन में केवल ये 2 लोग ही परीक्षा पास करने के योग्य थे, इसलिए उन्होंने अन्य शिष्यों को एक तरफ फेंक दिया और परवाह नहीं की। एक क्षण के बाद उन्होंने फिर कहा, आप जानते हैं, शिक्षकों के लिए 3 सिफारिशी स्थान हैं, जिनमें से 2 मिंगटियन और ज़ुओ लिंग के लिए हैं। क्या आपको कोई आपत्ति है? लिंग जियो अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह जानता था कि इसका परिणाम ऐसा ही होगा। मास्टर बैयुन ने बिना कोई मूल्यांकन किए आसानी से मिंगटियान और ज़ुओ लिंग को 2 स्थान देने का वादा किया, जिससे उसे अभी भी थोड़ा असहज महसूस हुआ। एक मास्टर के रूप में ये व्यक्ति थोड़ा ज्यादा पक्षपाती है, और यह सिर्फ 1 या 2 बार नहीं हुआ है। सिर्फ इसलिए कि अभी भी एक जगह बाकी थी,
वह चुप रहा। आखिरकार यहाँ मिंगटियान और जुओ लिंग को छोड़कर ताकत या क्षमता के मामले में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और अन्य लोगों ने भी एक शब्द कहने का साहस नहीं किया। ठीक है, मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया था, यही हुआ। अब वापस जाओ और अभ्यास करो। जबकि शेष 10 लोग तीसरे स्थान पर निर्णय लेने के लिए मास्टर बैयून की प्रतीक्षा कर रहे थे, मास्टर बैयून ने अपना हाथ हिलाया और सभी को अभ्यास में वापस जाने का संकेत दिया। मास्टर, क्या अभी भी कोई कोटा नहीं है? दाई यूलिंग अब और नहीं रोक सकी और पूछ बैठी। वह मिंगटियन और जुओ लिंग के अलावा उच्चतम साधना स्तर वाली है। बेशक, लिंग जियाओ को छोड़कर, इसलिए वह तीसरे स्थान को लेकर बहुत चिंतित थी। तीसरा स्थान पहले ही किसी और के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसे आपको देना बेकार होगा। आखिरकार हजारों सालों में ये पहली बार है कि नामांकन का विस्तार किया गया है। यह अगले कुछ सालों में सिर्फ एक बार हो सकता है। अगर आप मूल्यांकन में असफल हो जाते हैं तो ये पूरी तरह से बेकार होगा। मास्टर बैयून ने भावशून्यता से कहा। क्या? मास्टर बैयून के शब्दों से अन्य 10 लोग दंग रह गए। आपने 2 स्थान मिंगटियन और जुओ लिंग को दे दिए, लेकिन वास्तव में आपने शेष एक स्थान किसी और को दे दिया। ये बहुत ज्यादा है। शिष्य इसे स्वीकार नहीं करता। दाई यूलिंग ही थी जो इसे सबसे ज्यादा स्वीकार नहीं कर पाई। तुम्हें पता है, वह मास्टर बैयून की सच्ची शिष्या है। क्या आप आश्वस्त नहीं हैं? मास्टर आपको बता सकते हैं कि दूसरे विजेता में मिंगटियन और जुओ लिंग जैसी ही क्षमता है और उसकी ताकत भी जुओ लिंग के समान ही है। क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई मौका है? मास्टर बैयून ने दाई यूलिंग को घूरते हुए कहा। ठीक है, परेशानी खड़ी करना बंद करो। तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। मैं भविष्य में तुम्हें अपनी पूरी ताकत से प्रशिक्षित करूंगा। हालांकि यह संप्रदाय में शामिल होने जितना अच्छा नहीं है, फिर भी तुम्हारे लिए असाधारण क्षेत्र में आगे बढ़ना संभव है। दाई यूलिंग अपनी मूल स्थिति में वापस बैठ गई। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। गुरुजी, मैं भी आश्वस्त नहीं हूँ। लिंग जियो धीरे से खड़ा हुआ और शांति से मास्टर बैयून को देखने लगा। इस समय वह अब चुप नहीं रह सकता। चाहे कुछ भी हो, उसे युहुआ संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए एक स्थान के लिए लड़ना होगा। यह एक नई दुनिया खोलने का अवसर है और यह एकमात्र मौका भी हो सकता है। आप भी आश्वस्त नहीं हैं? मास्टर बैयून ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मिंगटियन और जुओ लिंग से बेहतर हो? ये सही है, लिंग जियाओ ने हल्के से जवाब दिया। हा 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 हा। वहां पर मिंगटियन बेशर्मी से हंसा। जुओ लिंग ने भी तिरस्कारपूर्ण व्यंग्यात्मक भाव प्रदर्शित किया। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपनी क्षमताओं को नहीं जानते, लेकिन मैंने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा जो अपनी क्षमताओं को नहीं जानता। मास्टर बैयून ने भी मजाक उड़ाया। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि लिंजी जिस प्रतिभा की अपेक्षा कर रहे हैं वह कितनी सक्षम है, और देखना चाहता हूं कि क्या मुझे इसका पछतावा होगा। गुरुजी, इस बच्चे की बकवास क्यों सुनते हो? इसे संप्रदाय से निकाल दो। मिंगटियन ने कहा। ठीक है गुरुजी, ये व्यक्ति अपने स्वामी और पूर्वजों का गद्दार है, इसे रखने का क्या मतलब है? जुओ लिंग ने ये भी कहा। ऐसा करने से मैं संकीर्ण सोच वाला लगूंगा, इसलिए लिंग जियाओ, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मास्टर बैयून मन मंद मुस्कुराए। मुझे आश्चर्य है कि गुरु इस शिष्य को क्या अवसर देना चाहते हैं। लिंग जियाओ ने मास्टर बैयून को उदासीनता से देखा, लेकिन कोई घृणा नहीं थी। मास्टर बैयून की हरकतों से उसके दांत खट्टे हो गए, लेकिन आखिरकार उसने अपनी जान बचा ली और नफरत खत्म हो गई। सबसे बुरा तो ये हो सकता था कि अब से वह अजनबी बन जाए। लिंग जियाओ, तुम सोचते हो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। बैयून प्रांत में बहुत कम युवा स्वामी हैं जो तुमसे आगे निकल सके। मास्टर बैयून ने धीरे से कहा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम जुओ लिंग को चुनौती देने की हिम्मत करोगे। अगर तुम उसके साथ बराबरी कर सकते हो तो जुओ लिंग का स्थान तुम्हारा होगा। ये सुनकर क्यानलान कैंप में सभी लोग थोड़ा दुखी हुए। जुओ लिंग मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण में एक मार्शल कलाकार है। लिंग जियाओ मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के शुरुआती चरण में केवल एक मार्शल कलाकार था। यह अंतर बहुत अधिक था। बेहतर होगा कि ऐसा अवसर न दिया जाए। तियानरेन अकादमी में हर कोई खुश था, ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि लिंगजियो खुद को कैसे मूर्ख बनाएगा। ये देखकर कि लिंगजियो ने बात नहीं की, मास्टर बैयून ने जारी रखा। बेशक अगर आप इस अवसर को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अनुशंसित कोटा का उल्लेख न करें। वह कोई मौका नहीं दे रहा था, वह सिर्फ लिंगजियो के अभिमानी विचारों को सीधे दूर करना चाहता था।
क्योंकि उनके विचार में भले ही लिंगजियो को दुनिया की ऊंचाइयों का पता न हो, वह कभी भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि ज़ुओ लिंग को चुनौती दे सके। लेकिन फिर वह गलत था। लिंग जियाओ पिछले 2 महीनों से अभ्यास कर रहा है और उसकी ताकत में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। वह लंबे समय से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जो इसे आजमा सके। ज़ुओ लिंग अधिक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी है। धन्यवाद गुरुजी, मेरा शिष्य इस अवसर का लाभ उठाने और ज़ुओ लिंग को चुनौती देने के लिए तैयार है। लिंग जियाओ ने अपना भाव बदले बिना कहा, क्या आपको यकीन है? मास्टर बैयुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और पूछा, बिल्कुल यकीन है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। मास्टर, मैं निंजा कबीले का योद्धा हूँ और वह मानव कबीले का योद्धा है। पिछले युद्ध में इस बच्चे ने हमारे निंजा कबीले के कई हमवतन लोगों को मार डाला था, जिसमें मिंगटियन के पिता भी शामिल थे, जो मेरे पूर्व गुरु भी थे। इसलिए मैं जीने और मरने का अनुरोध करता हूँ। क्लिफ, जीवन और मृत्यु की चट्टान। जब सभी ने ये सुना तो पहला विचार ये था कि ज़ुओ लिंग बहुत क्रूर था और सीधे लिंगजियो को मारने के लिए प्रतियोगिता का लाभ उठाना चाहता था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लिंगजियो सहमत है या नहीं। मास्टर बैयुन ने लिंगजियो की ओर देखा और कहा, उसने वास्तव में उन्हें नहीं रोका। ऐसा लग रहा था कि मास्टर बैयुन वास्तव में ज़ुओ लिंग और मिंगटियान पर बहुत ज्यादा मोहित था। वह उन्हें रोकने के लिए तैयार नहीं था, तब भी जब उन्होंने किसी बहाने से किसी को मारने की कोशिश की। लिंगजियो के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, वह केवल इसे स्वीकार कर सकता था, क्योंकि कम से कम अभी तक तो उसके पास 12 संप्रदायों में प्रवेश करने का कोई और रास्ता नहीं है और वह इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता। मैं सहमत हूँ, लिंग जियाओ ने दांत पीसते हुए कहा। ये सुनकर तियानन अकादमी में सभी लोग प्रसन्नता से भर उठे। पिछली बार जब लिंग जियाओ और ली शिंगहुई ने बैयुन मंदिर में जीवन और मृत्यु की चट्टान पर मौत की लड़ाई लड़ी थी तो ली शिंगहुई मारा गया था, लेकिन उस समय उनकी खेती का स्तर बहुत अलग नहीं था। लेकिन आज का दिन बिल्कुल अलग है। ज़ुओ लिंग 9वें स्तर की मार्शल आर्ट के शुरुआती चरण में एक मार्शल कलाकार है। उसका साधना स्तर लिंग जियाओ से कहीं बेहतर है। इस युद्ध का परिणाम बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब है कि लिंग जियाओ को मरना होगा। कियानलान कैंप में सभी के चेहरे चिंतित थे। छोटे भाई, तुम्हें 2 बार सोचना होगा। इस बार लिंग इक्सू भी, जो हमेशा लिंग जियो पर विश्वास करती थी, थोड़ी चिंतित थी। आखिरकार लिंग जियो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ सर, 2 बार सोचिए, लिंग मेई ने भी जल्दी से कहा। अन्य लोग भी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन लिंग जियाओ ने उन्हें रोक दिया। अब कुछ मत कहो, मैंने जीवन और मृत्यु की चट्टान पर जाने का मन बना लिया है। जीवन और मृत्यु की चट्टान पर। ज़ुओ लिंग के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी और वह अपने दिल में और भी अधिक मुस्कुरा रहा था। लिंग जियाओ ने बहुत से निंजा योद्धाओं को मार डाला था। निंजा कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वह लंबे समय से चाहता था कि लिंग जियाओ को कष्ट सहना पड़े। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात कि लिंग जियो ने वास्तव में उसे चुनौती देने का साहस किया। वह सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंग जियो उसे नीची नज़र से देखता है। उसका तिरस्कार करो, इसलिए उसे लिंग जियो को बताना पड़ा और सभी को ये बताना पड़ा कि उसके ज़ुओ लिंग की महिमा को कम करके नहीं आंका जा सकता। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। अगले ही पल ज़ुओ लिंग के शरीर से चमकदार काली लपटें निकल रही थीं। आग की लपटों का रंग अजीब सा काला था तथा वास्तव में उसने उसके पूरे शरीर को कवच की तरह ढक लिया था। उस क्षण लोगों को वास्तव में ये भ्रम हुआ कि ज़ुओ लिंग का शरीर अब मांस और रक्त नहीं था, बल्कि ज्वाला से बने एक मौलिक शरीर में बदल गया था। अमातेरासु ब्लैक फ्लेम दिव्य कला, और ऐसा लगता है कि यह सोगचेन क्षेत्र में है और इसे अमातेरासु फ्लेम कवच में विकसित किया गया है। यह अमातेरासु ब्लैक फ्लेम मैजिक निंजा कबीले की एक बहुत शक्तिशाली अर्धलौकिक मार्शल आर्ट है। एक बार जब आप इसे महान पूर्णता की स्थिति तक अभ्यास करते हैं तो आप न केवल तलवारों और बंदूकों के लिए अजेय हो जाएंगे, बल्कि पानी और आग के लिए भी अजेय होंगे। शरीर को परिष्कृत करने की तकनीकों के विभिन्न स्तर बहुत अधिक मजबूत होंगे। हाँ, मैंने सुना है कि समान स्तर के रक्षात्मक राक्षस भी इन तकनीकों के सेट जितने डरावने नहीं होते। अमातेरासु के ज्वाला कवच से उसके शरीर की रक्षा होने के कारण लिंग जियो के लिए 9 मोड़ स्वर्ण शरीर तकनीक का अभ्यास करना निरर्थक होगा। यह अमातेरासु काली ज्वाला जादू कौशल 9 मोड़ स्वर्ण शरीर तकनीक से बहुत अधिक है और असाधारण मार्शल आर्ट के करीब भी है। अध्ययन। अरे, मैंने पहले भी कहा था कि लिंग जियो मौत की तलाश में है। वास्तव में भले ही ज़ुओ लिंग रक्षात्मक मार्शल आर्ट का उपयोग न करे,
फिर भी लिंग जियो को उसकी साधना से कुचलना आसान है। लिंग जियाओ ने तियानरेन अकादमी में मौजूद लोगों की टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने जुओ लेंग के शरीर को देखा, मुस्कुराया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर भाई जुओ लेंग इतना बढ़िया हुनर सीख सकते हैं, लेकिन मैंने भी एक रक्षात्मक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। मुझे नहीं पता कि कौन ज्यादा मजबूत है। जैसे ही उसने यह बात कही, लिंग जियाओ की असली ऊर्जा प्रसारित हुई और उसके शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। धीरे धीरे उसके शरीर पर सुनहरे शिल्कों की एक परत उभर आई, जिसने उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया, मानो मानव आकार का सुनहरा ड्रैगन हो। स्वर्गीय ड्रैगन गोल्डन बॉडी का तीसरा स्तर, स्वर्गीय ड्रैगन तराजू और शरीर में छिपा हुआ स्वर्गीय ड्रैगन टेंडन। बहुत खूब। सच्चा आत्मा हॉल तुरंत उबलने लगा। बहुत से लोग जानते थे कि जुओ लेंग के पास अमातेरासु ब्लैक फ्लेम दिव्य कला थी। सुसानो निंजा स्पिरिट के साथ मिलकर इस आदमी की रक्षा निश्चित रूप से मास्टर बेयुन के शिष्यों में पहले स्थान पर थी। यह मिंगटियन से भी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन कोई भी लिंग जियो के स्वर्गीय ड्रैगन गोल्डन बॉडी के बारे में नहीं जानता था और वे सभी सोचते थे कि वह नौ परिवर्तन गोल्डन बॉडी आर्ट का उपयोग कर रहा था। क्योंकि ये दोनों रक्षात्मक मार्शल आर्ट सतह पर बहुत समान दिखते थे, लेकिन स्तर में अंतर बहुत अधिक था। किसी भी मामले में गति के दृष्टिकोण से दोनों लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई दो रक्षात्मक मार्शल आर्ट वास्तव में बराबर थी। कौन सा बेहतर था, यह अंतिम परिणाम पर निर्भर करता है। जुओ लेंग ने अपने चेहरे पर तिरस्कार दिखाया। यदि लिंग जियो ने आक्रामक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया होता जिसने पहले मिंगटियन को घायल कर दिया था, तो वह डर सकता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने वास्तव में रक्षात्मक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था। वह वास्तव में नहीं जानता कि कैसे जीना है या कैसे मरना है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक रक्षात्मक मार्शल आर्ट चुनना उसकी महान पूर्णता स्तर पर अमातेरासु ब्लैक फ्लेम दिव्य कला की तुलना कर सकता है? दिलचस्प है। चलो मैं देखता हूं कि आपकी रक्षात्मक मार्शल आर्ट कितनी शक्तिशाली है। जुओ लेंग व्यंग्यात्मक लहजे में थोड़ा आगे झुका। एक क्षण में एक ध्वनि बूम की आवाज हुई और उसकी गति चरम पर पहुंच गई तथा उसके पीछे काली ज्वाला की छवियां प्रकट हुईं। गति के मामले में वह लिंग जियो से ज्यादा खराब नहीं लग रहा था और उसे किसी तरह के असाधारण शारीरिक कौशल का उपयोग करना चाहिए था। लिंग जियो से केवल 10 फीट की दूरी पर जुओ लेंग ने अचानक अपने दाहिने हाथ से थप्पड़ मारा। इस हथेली पर बिजली की एक हल्की सी ध्वनि थी और सच्चा सार पूरी तरह से दाहिनी हथेली पर संघनित था और हवा को चीरने की ध्वनि विशेष रूप से कठोर थी। सिसलिंग की आवाज लगातार आती रही। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली, एक हल्का कदम आगे बढ़ाया और बाहर निकल गया और उसकी गति जुओ लेंग से भी तेज थी। कुछ ही फीट की दूरी पर उसने अपनी बाईं मुट्ठी से उसका स्वागत किया। मुट्ठी में प्रचुर मात्रा में वज्र जैसा सच्चा सार था। जुओ लेंग का सामना करते हुए लिंग जियाओ ने थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। ये थंडरबोल्ट ट्रू एसेंस मास्टर बेयुन से आया था, लेकिन माउंटेन और रिवर मार्शल सोल द्वारा रूपांतरित होने के बाद ये बिल्कुल वैसा नहीं था। इसलिए यदि मास्टर बेयुन ने इसे देखा भी तो कुछ नहीं होगा, अधिक से अधिक वह आश्चर्यचकित होंगे। टकराना, एक हथेली और एक मुट्ठी, दोनों बैंगनी नीली बिजली में लिपटे हुए फिर आपस में टकरा गए। हवा को तेजी से निचोड़ा गया, फिर बाहर फेंका गया और बिजली का प्रवाह हर जगह फैल गया। जीवन और मृत्यु की चट्टान पर बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर ढह गई और मलबा हर जगह बिखर गया, मानो कोई उल्कापिंड गिरा हो। यहाँ तक कि पहाड़ भी हिंसक रूप से हिल गया और मिंगटियन और मास्टर बेयुन को छोड़कर अन्य दर्शकों ने इसे देखने से परहेज किया। लड़ाई के बाद दोनों लगभग एक ही समय में पीछे हट गए और वे थोड़े असहाय थे। फिर वे लगभग एक ही समय पर रुके और अपने शरीर को स्थिर किया। बहुत मजबूत, दोनों बहुत मजबूत हैं। ये देखा जा सकता है कि जुओ लेंग की हथेली अधिक शक्तिशाली है, लेकिन लिंग जियाओ की मुक्केबाजी अधिक उत्कृष्ट है, जिसके कारण वास्तव में जुओ लेंग की हथेली की शक्ति का कुछ हिस्सा हवा में निकल गया, जिससे उसे कोई खतरा पैदा नहीं हुआ, जिससे समान शक्ति की स्थिति बन गई। मास्टर बेयुन की दृष्टि वास्तव में अच्छी है। उन्होंने एक नज़र में वर्तमान स्थिति का कारण देखा। फिलहाल दोनों के बीच बराबरी का मुकाबला होना चाहिए, लेकिन जुओ लेंग को सिर्फ एक अस्थायी आक्रमण करना चाहिए। हाँ, वह सबसे सतर्क व्यक्ति है और अपनी ताकत एक बार में नहीं दिखाएगा। लिंग जियो की पीड़ा अभी बाकी है। ये सही होना चाहिए। अन्य लोग भी कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि उन सभी को लगा कि जुओ लेंग ने खुद को रोक लिया, जबकि लिंग जियो ने पहले ही अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। अंतिम विश्लेषण में वे अभी भी लिंग जियो की ताकत पर विश्वास नहीं करते थे।
लेकिन ये सामान्य बात है। 8 स्तरीय प्रारंभिक चरण और 9 स्तरीय प्रारंभिक चरण इस तरह से लड़े, इस कारण को छोड़कर कि ज़ुओलिंग ने पीछे हटना शुरू कर दिया, वे वास्तव में किसी अन्य कारण के बारे में नहीं सोच सकते थे। दृढ़ खड़े रहने के बाद ज़ुओलिंग ने अचानक लिंग जियो को देखा, उसकी आंखों में तीव्र आश्चर्य था। ये थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि अपनी मार्शल शिरा 9 परत प्रारंभिक साधना के साथ वह साधारण हमलों के साथ भी लिंग जियो को आसानी से हरा सकता है। लेकिन वह सतर्क और सावधान था और जानबूझकर महान पूर्णता क्षेत्र की रक्षात्मक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया, बस किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए लिंग जियो को एक हथेली से राख में बदलना चाहता था। तुम्हें पता है, इस पंच के साथ उसके लिए 9 स्तर के निम्न स्तर के राक्षस को मारना कोई समस्या नहीं है। क्या ये हो सकता है कि लिंग जियो न केवल तलवारबाजी में शानदार है, बल्कि शरीर से भी इतना मजबूत है? अगर यह सच है तो ये बच्चा बहुत दुष्ट है। हो सकता है कि उसके स्वामी मास्टर बेयुन ने सचमुच गलती की हो। बेशक लिंग जियो जितना मजबूत होगा, उतना ही ज़ुओलिंग उसे मारना चाहेगा। वह ली जिंगहुई की तरह मारा जाना नहीं चाहता है और उसे लिंग जियो को बड़ा नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा वह सोचता है कि अगर वह भविष्य में युद्ध के मैदान में उससे मिलता है तो उसे केवल अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी सुनहरी त्वचा कितनी देर तक टिक सकती है। अचानक शुरू हुआ, ज़ुओलिंग ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार उसने हथेली से हमला नहीं किया, बल्कि बिजली प्रवाहित तलवार निकाली और वार कर दिया। बैंगनी नीली तलवार की छाया में बदल गई और प्रत्येक तलवार एक घातक चाल थी। प्रत्येक तलवार अत्यंत भयंकर थी। लिंग जियो ने पहचान लिया कि ज़ुओलिंग के हाथ में तलवार भी एक बढ़िया खजाना होनी चाहिए, उसकी प्याओक्सू तलवार के समान। हालांकि इतने भयंकर हमले का सामना करते हुए भी उनका हथियार इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। यद्यपि ये लड़ाई जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी, लेकिन एक बार आत्मा की स्थिति खुल गई तो उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं होगा। उन्होंने हथियारों का प्रयोग नहीं किया क्योंकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार ज़ुओलिंग ने अभी भी अपनी ताकत छुपा रखी थी और उसे अपनी सारी ताकत लगाने और अपनी असली ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों पक्ष, एक पक्ष तलवार का प्रयोग कर रहा था और दूसरा पक्ष मुट्ठी का प्रयोग कर रहा था, जीवन और मृत्यु की चट्टान पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और वास्तव में पूरे 50 चालों तक लड़ रहे थे। 50 चालों के बाद ज़ुओलिंग स्पष्ट रूप से थोड़ा अधीर था। अचानक पीछे हटते हुए उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। तुम मजबूत हो, लेकिन तुम्हें मरना होगा। इस समय ज़ुओलिंग ने वास्तव में पूरी तरह से रक्षा छोड़ दी और हमले पर अपनी वास्तविक ऊर्जा का लगभग 80% उपयोग करना शुरू कर दिया। शायद ज़ुओलिंग के विचार में अमात्रासु फ्लेम कवच की रक्षा पर भरोसा करते हुए रक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक बार जब उसने बचाव छोड़ दिया तो ज़ुओलिंग की हमले की गति अचानक बढ़ गई और उसकी चालें और अधिक भयंकर हो गईं। यदि लिंग जियो ने इस समय आक्रामक और रक्षात्मक संतुलन जारी रखने का फैसला किया तो उसे निश्चित रूप से नुकसान होगा। प्रतिद्वंद्वी की हमले की गति और उग्रता के साथ वुमाई के शुरुआती 9वें स्तर की शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा के साथ ये निश्चित रूप से उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और यदि वह पूरी तरह से बचाव करना चाहे तो वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा ये लिंग जियो की लड़ाई शैली नहीं है। अपने दिमाग को दौड़ाते हुए लिंग जियाओ ने बस इसे छोड़ दिया। उसकी सांस अचानक बढ़ गई और वह वुमाई के 8वें स्तर तक फैल गई। उसके बाद उसने वास्तव में बचाव का विचार छोड़ दिया और अपनी असली ऊर्जा का पूरी तरह से हमले पर इस्तेमाल किया और वज्र में लिपटे मुट्ठी से मुक्का मारा। फीका कुआं। ज़ुओलिंग की तलवार ने लिंग जियाओ के शरीर पर वार किया। आग की कुछ चिंगारियां निकली, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। लिंग जियो की मुट्ठी ज़ुओलिंग के शरीर पर लगी, जिससे तेज आवाज आई, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। ज़ुओलिंग ने बार बार उपहास किया और उसकी लंबी तलवार न केवल पीछे हटी, बल्कि और अधिक भयंकर रूप से हमला किया। वैसे भी वह पहले से ही जानता था कि लिंग जियो उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, तो उसे डरने की क्या बात थी। देखते हैं किसका शरीर पहले दहता है। डंगडान घोस्टा। थोड़ी देर के लिए लिंग जियाओ और ज़ुओलिंग ने न तो चकमा दिया और न ही भागे, बस वहीं खड़े रहे और एक दूसरे पर हमला किया। उन्हें पता ही नहीं था कि उन पर कितनी बार हमला किया गया। उनके शरीर के लगभग हर इंच पर हमला किया गया। ज़ुओलिंग की तलवार ने लिंग जियाओ के गले पर भी कई बार वार किया। लिंग जियाओ की मुट्ठी ने ज़ुओलिंग के सिर पर भी कई बार प्रहार किया। कुछ समय के लिए तो भीड़ को ये देखना थोड़ा अस्वीकार्य हो गया था। इस प्रकार की पागलपन भरी लड़ाई शैली
वास्तव में हर कोई कोशिश करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कोई बचाव या टालमटोल नहीं, ये पूरी तरह से एक पीछे पीछे का हमला था। ये दृश्य वास्तव में काफी अजीब था। ये दो पागल हैं, मैं उनसे लड़ने के बजाय मरना पसंद करूंगा। हाँ, उनकी रक्षा बहुत भयानक है। मुझे लगता है कि उन पर हमारे हमले गुदगुदी से अलग नहीं हैं। ज़ुओ लेंग मात्रासु ब्लैक फ्लेम दिव्य कला का अभ्यास करता है। लिंग जियाओ किस तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है, वह ज़ुओ लेंग से कम कैसे दिखता है? कौन जानता है, वैसे भी यह निश्चित रूप से 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी आर्ट नहीं है। इस बच्चे के पास बहुत सारे रहस्य हैं, उसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। ये देखकर मास्टर बैयुन को भी थोड़ा अफसोस हुआ। लिंग जियाओ का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। वह अपनी शर्मिंदगी के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन अगर लिंग जियो वास्तव में इस तरह मर गया तो ये भी एक नुकसान होगा। काश मैंने उन्हें अभी जीवन और मृत्यु की चट्टान पर द्वंद्वयुद्ध के लिए आने से रोक दिया होता। उसने आह भरी, लेकिन उसने उन्हें रोका नहीं। उसे बस लिंग जियाओ के लिए तरस आ रहा था, और यह उस हद तक नहीं था कि उसे उसकी रक्षा करनी पड़े। अगर ज़ुओ लेंग या मिंगटियन को ऐसे खतरे का सामना करना पड़ा तो वह निश्चित रूप से उन्हें बचाएगा। 50 चालों तक फिर लड़ो। 100 चालों के बाद ज़ुओ लेंग स्पष्ट रूप से थोड़ा चिंतित था। 9वें स्तर के शुरुआती चरण में चीची अपनी मार्शल नसों के साथ लिंग जियो को हराने में असमर्थ था, जिससे वह अधिक से अधिक क्रोधित हो गया। लिंग जियाओ की रक्षा उसकी उम्मीदों से परे थी। ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी की रक्षा मार्शल आर्ट का स्तर निश्चित रूप से उसके खुद से कम नहीं था। इस तरह से आगे बढ़ते रहने का कोई मतलब नहीं था।